और फिर थोड़ा सा पानी डाल के फ़र्श साफ़ हो जाएगा। ना सड़कें गंदी होती हैं, ना पानी ज़ाया होता है, ना बदबू आएगी इलाके में। अंदर ही अंदर सारा पानी खून उठ सकता है। ये वीडियो देखो और उसके बाद थोड़ा सा उसको मैं डिफाइन करूंगा। जो इस वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत नहीं डिफाइन कर पाया उसको फिर वर्बली विजुअल उसको भी डिफाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हम कुर्बानी के अंदर खून होते हैं पानी के लिए, वो इस तरह करके उठाया भी जा सकता है, जिससे पानी भी ज़ाया नहीं होता, गंदगी भी नहीं मचती है। ये सारा खून ज़िबा करने के बाद जानवर को छोड़ दें और 2-3 मिनट बाद ये सारा खून जम जाता है। फिर ईज़िली आप इसको खून को उठा सकते हैं। और फिर थोड़ा सा पानी डाल के फ़र्श साफ़ हो जाएगा। ना सड़कें गंदी होती हैं, ना पानी ज़ाया होता है, ना बदबू आएगी इलाके में। अंदर ही अंदर सारा पानी खून उठ सकता है। वीडियो देखी? अच्छा, इस वीडियो के अंदर ये बताया मैंने कि अच्छा ये आइडिया एक्चुअली किसका है। ये वकास भाई हैं, 11वीं गली सखी हसन से 11वीं गली सीधे हाथ पे उस पे हैं। हम उनके किराएदार थे किसी ज़माने में। तो हम अपने जानवर सेवा करने लगे तो उन्होंने बोला प्लीज़ ऐसा ना करें, घर के बाहर कीचड़ हो जाता है। हमारे उस दफ़ा 2 जानवर थे तो उन्होंने बोला आप इस तरह ना करें, ये तरीका कार करें, हम लोग यही करते हैं। तो माशाल्लाह मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था तरीका, और उस वक्त से अब तक हम लोग यही तरीका करते हैं। जानवर ज़िबा करो, ज़िबा करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जब खून जम जाए, खून जमने के बाद आप उसको आराम से उठा लो। केतली बन जाती है तो आप उठा सकते हो। उसको उठा ले, बकेट में डाल लो, उसको ज़मीन के अंदर दफना दो, गड़ा करके पौधों में यूज़ कर लो, खाद में यूज़ कर लो। नहीं तो उसको अच्छी सी जैसे दूध वालों की थैलियाँ होती हैं उसके अंदर बांध के बड़ी वाली, और आप डस्टबिन में उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हो। अच्छा, अगर आप इसको कहीं बाहर डालोगे तो बदबू बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर इसके अंदर पानी नहीं मिलेगा, इस खून के अंदर क्या होता है, इसके ऊपर की लेयर जम जाती है, वो सूख जाती है, नीचे गीला गीला रहता है, कीड़ा नीचे पड़ जाता है, नीचे अंदर कीड़ा सारा खून खा लेता है, ऊपर तक कोई बदबू नहीं आती, साफ सुथरा रहता है बिल्कुल मामला। आप इसको एज अ फर्टिलाइजर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जब आप उठा लो तो फर्श में थोड़ा बहुत निशान रह जाएगा, तो कसाई को उसका सारा काम करने दो। उसके बाद फिर थोड़ा नीम गर्म पानी, उसके अंदर थोड़ा सा सर्फ वर्फ डालो और इसको वापस स्क्वीज़ कर लो, और जो पानी है उसको वापस से डस्टबिन से उठा लो, और डस्टबिन से उठा के उसको किसी कच्ची जगह पे डाल दो। आपके घर के बाहर खून भी नहीं जमा होता, बदबू भी नहीं आती, चूना भी नहीं करना पड़ता, और सबसे मेन बात जो है, जो मांगने वाले आते हैं तो वो भी मांगने वाले नहीं आएंगे। उनको लगेगा इस घर में कुर्बानी नहीं हुई, तो जो पूरा दिन खटखट होता रहता है वो भी नहीं होगा। और जब आप बांटना चाहोगे तो भले से बांट लोगे, घर के बाहर टप वप रख के या जिसमें भी गोश्त होता है। तो ये बहुत अच्छा एक आइडिया था, मैं चाह रहा था इस टाइम करें ताकि हमारा मुल्क, हमारा शहर, हमारा मोहल्ला कम से कम गंदा हो और एक फरीज़ा भी अंजाम हो जाए, और अच्छे सिविलाइज्ड वे से हम इसको कर सकते हैं। उनका ये आइडिया बहुत ज़बरदस्त था, मैं अब तक फॉलो करता हूँ। अब आप बोलेंगे कि यार बकरा किया है आपने, तो यार ये बकरा है, गाय होगी, गाय की भी वीडियो बनाऊंगा, तुम लोग करना अमल इसमें बनाना। कसाई को थोड़ी देर के लिए बिठा दो, उसको तुम पैसे देते हो, अगर कोई कसाई देख रहा है तो भाई इस चीज़ को एम्फेसाइज आप भी करें। ये साफ़ हो जाता है, पानी वानी ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी तरह का भी। इस तरह करके आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। खून वाला पानी बाथरूम वगैरह पे नहीं पाइएगा, ब्लॉकेज करेगा और बदबू भी करेगा और कीड़ों की पैदावार में इजाफा करेगा। तो बेहतर है इसको ज़मीन के अंदर दफना दें, आसपास किसी की क्यारी, उसकी क्यारी में डाल दें उसकी परमिशन लेकर, और
क्या नाम है, नहीं तो जमीन के अंदर थोड़ा सा गड़ा करेंगे, दफन जाएगा। अब आप बोलोगे यार गाय का खून बहुत होता है, गाय का खून भी बाल्टी से 1.25 बाल्टी होता है, ज्यादा नहीं होता। ये प्रैक्टिस करके देखो, इंशाल्लाह ताला। कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो कमेंट कर दो, कोई आइडिया जहन में आए, इससे अच्छा आइडिया जहन में आए तो वो भी कमेंट कर सकते हो, और उसको शेयर कर लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म है नॉलेज शेयर करने का, ज़रूरी नहीं है तनकीद बरा तनकीद हो, तनकीद बरा इस्लाह भी हो सकती है। तो अगर कोई बात समझ में आए, कोई करो, तो इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को हम अच्छे तरीके से ले जाएंगे। ये एक मजहबी फरीज़ा है, वैसे ही क्रिटिसाइज़ बहुत होता है, तो क्यों ना इसको अच्छे तरीके से कर लें। कम से कम हमारे मुल्क में सफाई तो हो जाएगी, अपने अंदर भी सफाई हो जाएगी, पानी कम ज़ाया होगा, और बहुत बेहतरीन तरीका है। अल्लाह ताला हमें सबको अच्छे काम करने की तौफीक दे। और कोई मसला हो, कोई मसाइल हो, कमेंट में आ जाना, किसी भी मेरे प्लेटफॉर्म पे इनबॉक्स में मैसेज कर देना। और ये मैसेज अगर पॉजिटिव समझते हो और समझते हो कि ये कारामद होगा तो ज़रूर शेयर करो दोस्त यारों को। तो आप जो लोग सड़क पे करते हैं, ऑब्वियसली उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, सड़क पे नहीं उठता, लेकिन कोशिश करो ऐसी जगह पे करो ज़िबा हो जानवर, थोड़ा सा यहाँ पे खून उठा सको। सड़क पे भी हो जाए तो पानी ना भाओ, उसके ऊपर थोड़ा मिट्टी डाल के उसको आप बड़े वाला जो हार्ड ब्रश होता है उससे साफ़ कर सकते हो, हार्ड ब्रश इससे साफ़ कर सकते हो, झाड़ू से भी कर सकते हो, थोड़ा मिट्टी डाल के। गंदगी जितनी जल्दी उठ जाएगी अच्छा। खून पे जिसने भी काम किया होगा, खून सूखने के बाद ज़्यादा फायदेमंद इजीली साफ़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर उसको गीला किया जाए। मेरी बात याद रखिएगा, जितना हो सके मोटा मोटा खून आप उठा लें, उसके बाद जो रह जाए उसको भले साफ वॉश आउट कर दो, उसका कोई इशू नहीं है। तो ये प्रैक्टिस करके देखो, एक सिविलाइज्ड नेशन की तरफ स्टेप होगा हमारा। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि ये आइडिया अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो वकास भाई के लिए दुआ करना, मेरे लिए भी दुआ करना, अगर ये अच्छा लगे, पानी बच जाए। आइडिया अच्छा है, शेयर करना मुझे बड़ा पसंद आता रहा है, मैं हमेशा से करता हूँ, अपने दोस्त यारों को बताया, सबको ही फायदे में रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने अब तक कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव पॉइंट नहीं बताया, लेकिन अगर तुम्हारे जहन में कोई आए तो ज़रूर बताना, उसको हम शेयर करेंगे, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा, और कोई नया तरीक़ेकार निकालेंगे जिससे कम से कम कोई मसला या मसाइल पैदा हों। अस्सलाम वालेकुम।